शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान, चीन और रूस समेत 8 मुल्कों के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। इजलास में ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी, तालीम, ज़राअत समेत मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तयशुदा 13 मुफ़ाहमत की याददाश्तों और दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत इंतहाई नतीजा खेज़ रही। सी पैक के मुख्तलिफ इक़दाम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का यादा। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। इससे काबिल पाकिस्तान आमद पर चीनी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया था। हुकूमत और सियासी जमातों की मसालिहत की कोशिशें कामयाब। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने वीडियो पैगाम में कहा, वज़ीर दाखिला ने आज बानी PTI का तिबी मुआयना करवाने की यकीन दहानी कराई है। सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज को मौखर किया है। हमारे इत्तेहादियों ने भी SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र एहतजाज की कॉल मौखर करने की दरख्वास्त की थी। कनाडा ने भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक़ पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने अहदेदारों के जरिए मालूमात इकट्ठी कर रही है और जनूब एशियाई कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत से तहक़ीक़ात में ताउन का मुतालिबा। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। नई दिल्ली में कैनेडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा को हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल में एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिले थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। भारत ने कनाडा में पुरतशद्दुद जराइम की मुआवनत करने में बुनियादी गलती की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की गुफ्तगू। कहा, तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर पर सिख कम्युनिटी को तशवीश, गुस्सा और परेशानी है। भारत के साथ सिफारतकारी महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल इनकार, मामला उलझाने, मुझ पर ज़ाती तौर पर हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। कनाडा के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना मेरी जिम्मेदारी है। नई हिकमत अमली और नए कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैदान में उतरेगी। मुल्तान में इंग्लिश बैटर्स को स्पिन जाल में फंसाने की चाल। आज स्पिनर साजिद खान, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नुमान अली और लेग स्पिनर जाहिद महमूद प्लेइंग 11 में शामिल। दूसरे टेस्ट में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ सिर्फ एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल एक्शन में होंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम अपना पहला टेस्ट खेलेंगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स फिट हो गए, टीम की क़यादत करेंगे। मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
कराची में रवादारी मार्च की शुरा पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान PUFG और सिविल सोसाइटी की शदीद मजम्मत। चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत सिंध की पुलिस इंक्वायरी कमेटी बनाने की मुखालफत कर दी। जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कराची में भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विमेन लॉयर्स अलायंस की शाजिया नज़मानी ने कहा कि जो FIRs हम पर दर्ज की गई हैं वो ख़त्म की जाएं। समाजी रहनुमा जामी चांडियों ने कहा वज़ीर आला सिंध एक तरफ मुआफ़ी मांगते हैं और फिर FIR काटते हैं। सिंध सुहाय ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन आयशा धारेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी कितनी भी मुआफ़ी मांगे हमें इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। SHOs को मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। क्वेटा में एक और पोलियो केस सामने आने के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 33 हो गई। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीई ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्तों और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई है। वफाकी वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर दी। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते अमन व अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे। लाहौर के इलाके कहना में मुबैना पुलिस मुकाबला ज़ेर हिरासत डाकू हलाक। तर्जुमान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का दावा है कि डाकू को साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू ने साथी को छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम डकैती, चोरी, नकबजनी जैसी 50 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका से कहा है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल अहदाफ की बजाय ईरानी फौज पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। तल अबीब की तरफ मिसाइल हमले, लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अबीब का बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली कस्बे कामिल पर रॉकेटों से हमले, कई इसराइली जख्मी हो गए। लबनानी कस्बे इता अल शेब में इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले, मुतादिद इसराइली फौजी मारे जाने की इतलात भी हैं। इसराइली फौज की शिमाली लबनान में हिजबुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी, 21 अफराद शहीद। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, अमरीका ने शहरियों को फौरी लबनान से निकलने का कह दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में सुबह सवेरे इसराइल के वहशियाना हमलों में 29 फलस्तीनी शहीद। नसायरात और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर बम बरसाए गए। जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल। इमदाद पर मुकम्मल बंदिश के बायस भूख का शदीद गलबा। गुज़श्ता रोज़ इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। जबालिया में हमास ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेटों से हमला, कई इसराइली फौजी मारे गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफों को रूस और चीन समेत अमेरिका के बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। इंटरव्यू में ट्रंप ने सेनेट में मुआवजा करने वाले कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एडम शेफ को पागल कह डाला। कहा वो हमेशा कहते हैं कि एक बैरूनी दुश्मन है और एक अंदरूनी दुश्मन, और ये जो अंदरूनी दुश्मन है ये ज्यादा खतरनाक है और इनसे निमटना ज्यादा मुश्किल है। ट्रंप ने ख्याल जाहिर किया कि अंदरूनी दुश्मन से निमटने के लिए जरूरत पड़े तो नेशनल गार्ड वरना इलेक्शन के दिन फौज इस्तेमाल की जानी चाहिए। रूसी सदर ने शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे की तौसीक का बिल ऐवान ज़ेरीन भेज दिया। नए मुआहदे के तहत एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फरीक फौरी फौजी मुआवनत करेगा। मुआहदे पर रवां साल 19 जून को प्योंगयांग में दस्तखत किए गए थे।
रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशक़े फ्रेंडशिप 2024 का पाकिस्तान में आगाज। इफ्तिताही तकरीब सूबा पंजाब के जिला खारिया में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज में हुई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका जंगी मशकों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को ख़त्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान के जारिह मिजाज बैटर फ़खर जमान को कौमी टीम की सिलेक्शन पर तनकीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकॉज जारी कर दिया। एक हफ्ते में जवाब तलब। फ़खर जमान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में बाबर आज़म को आराम देने के फैसले पर सोशल मीडिया बयान में तनकीद का निशाना बनाया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज मुश्तरी और इसके चांद यूरोपा के सफर पर रवाना। यूरोपा क्लब पर तकरीबन 6 साल बाद 2030 में मुश्तरी पर पहुंचेगा। खलाई मिशन यूरोपा की सतह के 16 मील के इलाके के अंदर अंदर तहकीक करेगा। खलाई जहाज मुश्तरी के चांद की बर्फीली परत की निचली सतह का जायजा लेगा। तहकीकी मिशन तयन करेगा कि वहाँ ऐसे हालात हैं जो जिंदगी के लिए मुवाफिक हों।